Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The next lesson included in your course is The Fantastic Shoemaker. In this lesson, the writer tells us about a humble character whose name was Zareen Gul. By profession, he was a shoemaker. The writer tells us that not only was he a fantastic artist but also a great man. इस लेसन में राइटर हमें एक हम्बल यानी आम से किरदार के बारे में बताता है जिसका नाम है ज़रीन गुल। पेशे के लिहाज से वो क्या है, मोची है। ना सिर्फ वो एक अजीम फनकार है, एक हैरानकुन फनकार है, बल्कि एक अजीम इंसान भी है। Today we will read a part of this lesson. आज हम इस लेसन का एक हिस्सा पढ़ेंगे and translate it into उर्दू और उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। So let's start with the first paragraph. In this paragraph, the writer tells us when he met Zareen Gul for the first time. हम बताता है कि ज़रीन गुल को वो कब मिला था पहले मर्तबा और किस मौके पर मिला था। तो लेट्स स्टार्ट। I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan. तो कहता है कि मैं सबसे पहली मर्तबा उससे मिला था अपने लड़कपन के दिनों में, रमज़ान के मुकद्दस महीने में। When my father took me to his shop, जब मेरे वालिद मुझे उसकी दुकान को ले गए फॉर ऑर्डरिंग ए पेयर ऑफ न्यू शूज फॉर द कमिंग ईद, आने वाली ईद के लिए नए जूतों के जोड़े का ऑर्डर लेने के लिए, यानी साई देने के लिए। His shop was in a small but busy street of किस्सा खानी बाजार। उसकी दुकान एक छोटी लेकिन मसरूफ गली में थी, किस्सा खानी बाजार की। किस्सा खानी a famous and historical बाजार in पेशावर। किस्सा खानी क्या है? पेशावर में एक तारीखी बाजार है। A master size black Peshawari chapel overhung on the paint colored wooden door of his shop. कहते हैं एक देव हैकल काली पेशावरी चप्पल एक लटक रही थी एक मदम पड़ते हुए रंगों वाले दरवाजे पर। अब फेंट में मदम मुरझाए हुए रंगों में हल्के रंग पर। मॉन्स्ट्रस का मतलब है देव हैकल, बहुत बड़ी। The inside of the shop was quiet and serene as that of a sacred holy place. कहता है कि जो दुकान का अंदर वाला हिस्सा था वो खामोश और पुरसकून था, एक मुकद्दस मकाम की तरह। यानी जिस तरह मस्जिद होती है, मस्जिद में जिस तरह मुकम्मल खामोशी होती है, मुकम्मल सुकून होता है, उसी तरीके से वो दुकान भी जो है वो पुरसकून और खामोश थी। There were some old wooden stools. Now he tells us what was there in the shop. कि दुकान के अंदर क्या कुछ मौजूद था उसके बारे में हमें बताता है। There were some old wooden stools, यानी थी वहाँ कुछ छोटी छोटी लकड़ी की चौकियाँ। And in the window some pair of shoes were visible. और कहते हैं खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े नजर आ रहे थे। Visible mean which can be seen, जो देखे जा सके, जो नजर आ सके। A big smooth square shaped stone, यानी एक बड़ा हम बहार मुरब्बा की शक्ल का पत्थर था। A heavy wooden mallet, एक भारी लकड़ी का हथौड़ा। और एक सुआ क्या होता है जिससे जो है होल किए जाते हैं लेदर वगैरह के अंदर। एंड 3-leg एनवेल, और एक 3 टांगों वाली एनवेल थी। एनवेल क्या होती है? एनवेल क्या होती है?
एनविल है एहरान, उर्दू में उसका जो है वर्ड है एहरान कहते हैं या समदान कहते हैं। तो ये लोहे का एक सांचा सा होता है, लोहे का एक टुकड़ा ही होता है कि बना हुआ एक ब्लॉक सा होता है जिसके ऊपर जो है लेदर वगैरह रख कर जो है उसकी मुख्तलिफ शेप देता है मोची या शू मेकर, तो उसको कहते हैं एनविल या एहरान, उर्दू में कहते हैं। कैन बी ऑब्जर्व, देखी जा सकती थी, इन द राइट साइड ऑफ द शॉप, दुकान के दाएं हिस्से में, यानी दुकान के दाएं हिस्से में जो है ये तमाम चीज़ें जो है देखी जा सकती थी। द रेस्ट ऑफ द शॉप वॉज बैरन एज डेजर्ट, यानी बाकी दुकान जो है वो क्या थी, बिल्कुल खाली थी, सहरा की तरह। यानी अब सहरा के अंदर देखते हैं देयर आर नो ट्रीज और प्लांट्स, ये किसी किस्म की कोई दरख्त या ना दरख्त होते हैं ना पौधे होते हैं और ना ही कोई इमारत हमें नज़र आती है। तो ये उसके साथ जो है इसको कंपेयर कर रहा है, दुकान को कंपेयर कर रहा है या उसको तशबीह दे रहा है कि सहरा की तरह जो है वो बिल्कुल वीरान थी या खाली थी। बिकॉज ही मेड ओनली दोज पेयर ऑफ शूज दैट वर ऑर्डर्ड, यानी वो सिर्फ वही जोड़े बनाता था जिसको उसे कहा गया होता था या जिसका ऑर्डर किया गया होता था। यानी वो वैसे ही जोड़े बनाकर जो है अपनी दुकान में सजाता नहीं था, जो उसको सही मिलती थी, जो उसको ऑर्डर मिलता था उसके मुताबिक जो है वो जोड़े बना लेता था। थर्ड पैराग्राफ, एट द फार एंड ऑफ द वॉल ऑफ द शॉप वॉज हैंगिंग अ स्मॉल साइन बोर्ड शोइंग ग्रीन गुल ब्रदर्स, ये उसकी दुकान का नाम था, यानी उसकी दीवार के आखिरी हिस्से में, यानी दूर वाले हिस्से में। एट द फार एंड ऑफ द वॉल ऑफ द शॉप, दुकान की दीवार के आखिरी हिस्से में, वॉज हैंगिंग, लटक रहा था, ए स्मॉल साइन बोर्ड, यानी एक छोटा सा नाम की तख्ती, शोइंग ग्रीन गुल ब्रदर्स, यानी जिस पर नजर आ रहा था ग्रीन गुल ब्रदर्स। तो ये तरह दुकानों के नाम होते हैं, आप देखते हैं पेशावर में भी, पाकिस्तान में हर जगह जो है तरह होता है फ्लाम ब्रदर्स, उस तरह दुकानों के नाम। तो उनकी दुकान का नाम भी क्या था, उस साइन बोर्ड के ऊपर जो है क्या था, ग्रीन गुल ब्रदर। द शूज दैट ग्रीन गुल मेड नेवर फेल्ड टू फिट इन द फीट एंड दैट लास्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लॉन्गर देन यूजुअल। अब उस शूज के बारे में बताता है। Now the writer tells us about the durability of the shoes made by Zareen Gul। अब वो हमें बताता है ज़रीन गुल जो है जो शूज बनाता था वो किस तरह पायदार होते थे और किस तरह अपने साइज के लिहाज से जो है वो कैसे होते थे। कहते हैं द शूज दैट ज़रीन गुल मेड, वो जूते जो ज़रीन गुल बनाता था, नेवर फेल्ड टू फिट, वो कभी भी नाकाम नहीं होते थे फिट आने में, यानी साइज के लिहाज से या जिसामत के लिहाज से पूरे आने में। इन द फीट, पाँव में, एंड दे लास्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लॉन्गर देन यूजुअल, यानी वो बेमिसाल तौर पर, यानी आम मामूल से हटकर जो है वो ज़्यादा अरसा चलते थे। लास्टेड के मतलब होता है चलना। टू मेक शूज, जूते बनाना, सच शूज एज ही मेड, और जूते भी उस तरह के जो वो बनाता था। सीम टू मी देन, वो मुझे लगता था उस वक्त, एंड सीम्स टू मी नाउ, और मुझे लगता है आज भी, मिस्टेरियस और इसरार, एंड वंडरफुल और हैरान कौन। आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स, मुझे अभी भी जो है याद है हिचकिचाते हुए बातें करना। While stretching out to him my youthful form, जब मैं फहरा रहा था
बढ़ा रहा था उसकी तरफ अपना अपना लड़कपन का पाँव, यानी छोटा पाँव। So he came back to Peshawar after several years after completing his studies. अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जो वो पेशावर आया, कहता है मैं पेशावर में चला गया था बाहर, और फिर जो है काफ़ी साल जो है मैं उसकी दुकान को नहीं जा सका, फिर कई सालों के बाद जो है मैं वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू, और पहली दुकान जिसको मैं गया, was my old friend जरीन कुल्स, तो वो मेरे पुराने दोस्त जरीन कुल की थी। कहता मुझे भी वो याद रही, मैं कई साल जो है उसको भूला नहीं। तो कहता है कि मैं जब पेशावर वापस आया तो पहली दुकान जिसको मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त जरीन गुल की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 50, यानी मैं उसको एक 50 साल के आदमी की हैसियत से छोड़ा था, यानी जब मैं उससे रुखसत हुआ था तो उसकी उम्र क्या थी, 50 साल। आई कैम बैक टू वन ऑफ 65, और मैं वापस आया 65 साल के आदमी के पास, यानी तकरीबन 15 साल का अरसा जो है गुजर गया था। जब मैं गया था तो वो 50 साल का था, जब मैं वापस आया तो वो 65 साल का हो चुका था। Worn and torn like a overused pair of shoes। तो आप देखते हैं कि वक्त अपने नकुश छोड़ता है, वक्त के साथ साथ इंसान भी जो है अपनी तवानाई, अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत सब कुछ खो देता है। तो कहता है कि वो भी क्या हो गया था, थका हारा, फटा पुराना, वो सीधा, जिस तरह जूते फट जाते हैं और वो सीधा हो जाते हैं, वो भी उसी तरह हो गया था। तो क्या आ गया, worn and torn, यानी थका मांदा, थका हारा। like an overused pair of shoes, यानी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए जूतों के जोड़े की तरह। He shook his bony hand with me, यानी उसने अपना कमज़ोर हड्डियों वाला हाथ मेरे साथ मिलाया। But the grip of his hand was as tight as it was many years ago, लेकिन उसकी गिरफ्त, उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी जितनी कि कई साल पहले थी। तो कहते हैं वो कमज़ोर हो गया था, हाथ उसका कमज़ोर हो गया था, हड्डियां निकल आई थी, लेकिन उसकी गिरफ्त या उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत थी जितनी कई साल पहले थी। At first he did not know me, पहले उसने मुझे पहचाना नहीं। But when I got myself introduced, लेकिन जब मैंने अपने आप को उससे मुतआरिफ कराया, अपना तारीफ कराया, his prudent eye sparkled with smile, तो कहते हैं कि उसकी पुरसोच आंखें, सोचती हुई आंखें, वो एक मुस्कुराहट के साथ जगमगा उठी, चमक उठी। Do you want any shoes? क्या तुम्हें जूतों की जरूरत है? He asked, उसने पूछा। I can make them quickly because I have plenty of free time, कहता है कि मैं उनको जो है जल्दी से बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सा वक्त है, फारिग वक्त है। अब इससे पता चलता है, उसकी इस बात से पता चलता है कि a change has come to him, कि एक तब्दीली आ गई है। अब वो तब्दीली क्या है? इट इज मैकेनाइजेशन, ये मशीनिंग होने की तब्दीली है। तो आप देखते हैं कि मशीनों के साथ जब मशीनें आई तो हमारे लिए बहुत सी आसाइशें भी आई, लेकिन उसके लिए जो हमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी कि हमारे जो फनकार थे अपने वो जो है वो बेरोजगार होते चले गए, उनकी अहमियत जो है वो कम होती चली गई। तो अब वो जरीन गुल जिसके पास टाइम नहीं होता था, काम नहीं, वक्त नहीं होता था, आज जो है वो फारिग था, वो आसानी के साथ जो इसको उसी दिन जूते बनाकर दे सकता था। Then he looked at my branded shoes, फिर उसने देखा मेरे
किसी कंपनी के नाम वाले, किसी बड़ी कंपनी के नाम वाले शूज़ों को। ब्रांडेड क्या होते हैं? जो किसी खास अच्छी कंपनी के बनाए हुए शूज़ को, जूतों को। एंड सेड, और उसने कहा, दोज आर नॉट माई शूज़, यानी ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं, यानी ये जूते तो मैंने नहीं बनाए। His tone was not one of anger, यानी उसका लहजा गुस्से वाला नहीं था, और of sorrow, या वो गम वाला, अफसोस वाला भी नहीं था, not even of contempt, यहाँ तक कि वो हकारत वाला भी नहीं था, but there was in it something quiet, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज थी, that froze my blood, जिसने मेरे खून को जमा दिया, यानी उसके लहजे में कोई ना कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से मेरा खून जम गया। He put his hand down, उसने अपना हाथ नीचे रखा, and pressed a finger, और एक उंगली से दबाया, on the place, उस जगह को, where my left shoes was not quite comfortable, कि जहाँ मेरा बायां शूज जो है, बायां जूता जो है वो आरामदेह नहीं था। उन्होंने सिर्फ शूज को देखा, अपना हाथ रखा और दबाया, और क्या कहा? इट हर्ट्स यू हियर देयर, यानी ये वहाँ जो है तुम्हें तकलीफ देता है। तो उसने कहा कि ये जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ तुम्हारा जूता तुम्हें तकलीफ देता है। He said, उसने कहा, Do the big shoemaking company have no self-respect? कहते हैं ये क्या है लोग हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं जूते बनाने वाली, क्या उनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? उनकी कोई इज्जत नहीं होती, खुददारी नहीं है उनके अंदर की कोई? एंड देन ही स्पोक बिटरली, और फिर वो तल्खी के साथ बोला, अगेंस्ट द बिग मल्टीनेशनल्स, यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। मल्टीनेशनल का मतलब है मुख्तलिफ कौमी की कंपनियों के साथ, उनके खिलाफ सख्ती तख्ती के साथ बोला। That have extended their tentacles to the shoemaking trade, जिन्होंने अपना असर रसूख, अपना दायरे कार बढ़ा लिया था, किसकी तरफ? शू मेकिंग, यानी जूते बनाने के पेशे के तक बढ़ाया। इन्होंने क्या दिया, किसी एक चीज़ पर बात नहीं की, वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते बनाते अपना असर बढ़ाते हुए वो शू मेकिंग तक, जूते बनाने के पेशे तक भी पहुंच जाए थे। He told me, उसने मुझे बताया, how these companies had hired the craftsmen of shoemaking trade, कि किस तरह उन्होंने जो है हायर कर लिए थे, मुलाजिम रख लिए थे, कि जूते बनाने वाले, पेशे से तलक रखने वाले लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ। Those big firms use their hand, not their brain. कहता है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनके हाथ तो इस्तेमाल करती हैं लेकिन उनके दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। या उन्होंने क्या किया है कि जूते बनाने वाले लोगों को उन्होंने हायर कर लिया है, अपना मुलाजिम रख लिया है। अब वो सिर्फ उनको ऑर्डर देते हैं, उनको ये नहीं कहते कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो और जो है डिज़ाइन बना, बल्कि उनसे कहते हैं कि ये चीज़ है, ये बना दो, ये जूते बना दो। तो कहते हैं वो उनके हाथ इस्तेमाल करते हैं लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक्सपीरियंस, और उनका तजर्बा भी इस्तेमाल नहीं करते। I asked Triangul Kaka why he didn't join this big firm if his trade was not doing well. कहता है कि अगर उसका पेशा या उसका काम सही नहीं चल रहा था तो वो इनको ज्वाइन क्यों नहीं करता, उसमें शमूलियत क्यों नहीं अख्तियार कर लेता, मुलाजमत क्यों नहीं कर लेता। I am an artist, not machine. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फनकार हूँ, मैं एक तख्लीकार हूँ।
I'm sorry, मैंने दरम्यान में छोड़ दिया है कुछ. His reply was crisp and brisk and blunt. यानी उसका जो जवाब था वो फौरी और खरा था. यानी उसने कुछ सोचा नहीं. उसने जब मैंने उससे ये कहा कि जब तुम्हारा काम सही तरह नहीं चल रहा तो तुम भी मुलाजमत क्यों नहीं अख्तियार कर रहे थे, तो कहता है कि उसने जो जवाब दिया उसने कुछ सोचा नहीं. तो फौरी तौर पर जो है उसने टू द पॉइंट जो है मुझे जवाब दे दिया. ब्लंट, बिल्कुल वाज़े. ठीक है. खुला. आई एम एन आर्टिस्ट नॉट मशीन. कहते हैं कि मैं एक फनकार हूँ, मैं एक तख्लीकार हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ. Who will blindly follow their irrational and stupid dictation. जो पैरवी करेगा, मानेगा उनकी irrational मतलब है कम अक्ली वाली, गैर मंतकी, and stupid का मतलब है एमकाना, डिक्टेशन, एकामात को. कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं जो है कोई मशीन नहीं हूँ कि मैं उनकी हर जो है फजूल बातें, इर्रेशनल, गैर मंतकी और एमकाना किस्म की बातें मानूंगा. They get it all, he continued. यानी उन्हें ये सब कुछ मिला हुआ है. उन्हें अपनी बात जारी रखी. यानी वो तमाम अपनी जो चीज़ें हैं, अपना पैसा है या अपना कारोबार हैं, वो किस तरह करते हैं? बाई एडवर्टाइजमेंट, इश्तहारों के ज़रिए कर लेते हैं. नॉट बाई वर्क, काम के ज़रिए नहीं. इनका मायार इतना अच्छा नहीं होता. वो क्या करते हैं कि टीवी पर, अखबारों पर, मुख्तलिफ चैनल पर जो है अपने इश्तहारात चला कर जो है लोगों को अपनी तरफ जो है राग़िब कर लेते हैं. तो कहता है काम से नहीं मुतासिर करते हैं बल्कि वो इश्तहारों से जो है मुतासिर करते हैं. They took it away from us. उन्होंने ये सब कुछ हमसे छीन लिया है, ले गए हैं. And presently we have no work. और अब हमारे पास कोई काम नहीं है. Looking at his crumbled leather face. यानी देखते हुए. It's crumbled का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, यानी मुरझाए हुए. लेदर फेस, क्रम्बल्ड लेदर यानी क्या मतलब है कि झुलसे हुए या मुरझाए हुए या टेढ़े मेढ़े चमड़े वाले या जिल्द स्किन वाले चेहरे को देखते हुए. आई सॉ थिंग्स, मैं देख सकता था तमाम हालात को, मैं वो सब कुछ देख सकता था. आई हैड नॉट नोटिस बिफोर, जिनको मैंने पहले नोट नहीं किया था. उसके चेहरे पर अब जब मैंने नज़र डाली तो मुझे सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा था. बिटर थिंग एंड बिटर स्ट्रगल, यानी मैं सब कुछ देख दिया, वो तल्ख बातें और वो तल्ख जदोजहद, कोशिश. His face and voice made so deep an impression on me. उसके चेहरे ने और उसकी आवाज़ ने मुझ पर इतना गहरा तासर छोड़ा. That during the next few minutes, अगले चंद मिनट में, I ordered my many pairs. मैंने बहुत से जूतों का ऑर्डर दे दिया. यानी मुझे उस पर तरस आ गया. मैंने क्या किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत से जूतों का जो है वो ऑर्डर दे दिया ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए. तो कहता है कि उसकी बात ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था कि एक फनकार वो बेरोज़गार हो गया था. मशीनों ने उससे उसका रोज़गार छीन लिया था. लेकिन इसमें यह है कि वो एक खुददार किस्म का आदमी था, वो अपना फन बेचने पर आमादा नहीं था. तो कहता है कि मैं बहुत कुछ समझ गया, तो मैंने एक दो नहीं बल्कि बहुत से जूतों का ऑर्डर दे दिया, उससे कह दिया. I wanted
टू मेक हिम एडवांस पेमेंट, मैं चाहता था कि मैं उसको कबर अज वक्त अदायगी कर दूं। एडवांस मैंने पहले ही जो पेश की अदायगी करना चाहता था, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो ही बैडली नीडेड मनी, अगरचे उसे शदीद ज़रूरत थी पैसों की। अब आप देखें उसकी खुददारी देखें कि उसे पैसों की ज़रूरत भी है और वो काम भी उसने जो है उसको दिया है। उसको कुछ पेशगी जो है देना चाहता है, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। बाय सेइंग, ये कहते हुए, पे इट व्हेन द शूज आर रेडी टू डिलीवर, यानी उस वक्त वे करना, अदा करना जब शूज जो है, ये जूते जो है तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएं। ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था कि मैं वापस आया उस जगह जहाँ उसकी दुकान हुआ करती थी। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं हैरान रह गया ये देखकर, दैट द monstrous size black पेशावरी चप्पल वाज नो मोर हैंगिंग ऑन द वुडन डोर ऑफ हिज शॉप, कि अब जो है वो देव फेंक कर पेशावरी चप्पल जो है उसके दरवाजे पर मजीद लटकी हुई नहीं थी। ए बिग साइज साइन बोर्ड, एक बड़े साइज का, बड़ी जसामत का साइन बोर्ड लगा हुआ था, नाम वाला बोर्ड या तख्ता लगा हुआ था। डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ ए फेमस शू ब्रांड, यानी जो दिखा रहा था नाम एक मशहूर शू ब्रांड का, ब्रांड के शूज का, जूते का। हैंगिंग ऑन हिज शॉप, यानी उसकी दुकान, उसकी दुकान में लटका हुआ। आई वेंट इन एंड सेड, मैं अंदर गया और कहा, जरीन गुल काका कहाँ हैं? नो सर, नहीं जनाब, ए स्मार्टली ड्रेस्ड यंग मैन रिप्लाइड। एक खूबसूरत लिबास में, सही लिबास पहने हुए मैं मलबूस, एक अच्छे लिबास में मलबूस एक नौजवान ने मुझे कहा, नहीं। But we can attend to anything with pleasure, कहता है, लेकिन हम हर काम जो है आपकी खिदमत कर सकते हैं किसी भी काम के लिए खुशी से, यानी हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। जरीन गुल काका तो यहाँ नहीं है। We have taken the shop over, हमने इसका कब्जा ले लिया है, यानी हमने इस दुकान को संभाल लिया है। Yes, yes, I said, अच्छा, हाँ, मैंने कहा। But where is जरीन गुल काका, लेकिन जरीन गुल काका कहाँ हैं? he answered, उसने कहा, dead, वो मर गया है। dead, अब ये एक्लेमेशन, उससे कहते हैं मर गया, ये उसका एक किस्म का शाक हुआ है। But I had to receive the shoes that I ordered last week, लेकिन मैंने तो वो लेने हैं, वो जूते जो मैंने पिछले हफ्ते जो है ऑर्डर किए। Exclamation, he said, उसने कहा। Poor old man stalked himself, यानी उस बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को फाके से मार दिया है। स्लो स्टार्वेशन, यानी रफ्ता आहिस्ता जो है फाका ज़दगी।